पूछती है, रईस मामू क्या हुआ, आपके सर में दर्द है? रईस कहता है कि हाँ तैयबा, मेरे सर में दर्द है। तैयबा कहते हैं कि मामू मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं तैयबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पेन किलर ले लिया है, बस थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। नहीं मामू, मैं आपका सर दबाती हूँ, अभी दर्द भाग जाएगा। सच में मैं अपनी अम्मी का सर दबाती थी तो उन्हें बहुत सुकून मिलता था। मामू आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी आपका ख्याल रखूं। तैयबा रईस का सर दबाने लग जाती है। तैयबा कहते हैं कि मामू अब तो आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ही लें। अरे तैयबा कोई लड़की मिले भी तो सही। अरे मामू आप सिलेक्ट तो करें, आपको तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। बल्कि आप ऐसा करें कि आप आतिका अम्मी से कहें। रईस कहता है कि तैयबा तुम अपनी आतिका अम्मी को तो रहने ही दो, वो तो ठहरी मदर टेरेसा, खामखाई किसी लड़की पर तरस खाकर मेरी शादी करवा देंगी। आतिका कहती है नहीं मामू, फिर आप आतिका अम्मी की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। वो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी लड़की जो खूबसूरत भी हो, नेक सीरत भी हो, जो आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम भी रखती हो, खाने पीने से लेकर पहनने तक का ख्याल रखे, वो आपकी शादी उस लड़की से करवाएंगी। आप एक दफा हाँ तो करो। अच्छा भाई, तुम और तुम्हारी आतिका अम्मी मेरी शादी किससे करवा कर ही रहेंगी। तैयबा रईस का सर दबा रही होती है। फुफ्फो अम्मा की नजर पड़ जाती है। ला हौल वला कुव्वत, कितनी बेशरम लड़की है, कितनी डटाई से रईस के सर को दबा रही है। भला रईस कोई इसका सगा मामू थोड़ी है। शाहपारा इस लड़की पर नजर रखो, इसने तो हमसायों के लड़के को भी इसी तरह फांस लिया होगा, मैं सब जानती हूँ इसके करतूत। इधर शोभी तन्हा बैठा हुआ है। घर तैयबा के बगैर सुना सुना सा लग रहा है। अब तैयबा भी नहीं है, मैं तो उसकी आवाज सुनने को भी तरस गया हूँ। क्या हुआ, तैयबा मुझसे प्यार नहीं करती, पर मुझे तो उसकी डांट में भी प्यार नजर आता था। आतिका की आवाज आती है। आतिका शोभी से पूछती है, शोभी क्या हुआ? आतिका चची, ये तैयबा की पढ़ाई कब खत्म होगी और कितने दिन कराची में रहेगी? आतिका को शोभी के पूछने की वजह समझ आ जाती है। शोभी जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी तैयबा वापस आ जाएगी। चची यही तो परेशानी है, तैयबा के बगैर तो मुझे ये घर सूना सूना सा लगता है। आतिका पूछती है कि शोभी तुम्हें तैयबा बहुत अच्छी लगती है? हाँ चची, तैयबा मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, मैंने तो जब से होश संभाला था मैंने तो ख्वाबों में भी। शोभी खामोश हो जाता है। आतिका की गहरी नजरें भांप जाती हैं कि शोभी ही तैयबा की असल तवज्जो का हकदार है। इधर रईस को अकेले में तैयबा की बातें याद आती हैं। तैयबा सही कह रही थी कि मुझे आतिका की बात को मान लेना चाहिए, रुतबा से शादी कर लेनी चाहिए, रुतबा एक अच्छी लड़की है। रईस अगली सुबह फौरन हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो जाता है। तैयबा को कहता है कि तैयबा हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। शाहपारा हैदराबाद जाने की वजह पूछती है, लेकिन रईस शाहपारा को टाल देता है। रईस जैसे ही आतिका को बताता है कि वो रुतबा से मिलना चाहता है तो आतिका समझ जाती है कि तैयबा का जादू रईस पर चल गया है और रईस रुतबा से शादी करने के लिए आसानी से तैयार हो गया है। आतिका को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आतिका की नजरें तैयबा पर जाती हैं। तैयबा अपनी कामयाबी पर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। रईस रुतबा को कहता है कि रुतबा मुझे बड़े अहदो पैमान तो नहीं आते, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। आतिका बहुत खुश हो जाती है। रईस शाहपारा को कहता है कि भाभी मुझे लड़की पसंद आ गई है। शाहपारा कहती है कि रईस भाई ये रातों रात लड़की कहाँ से आ गई? बस शाहपारा मुझे लड़की पसंद आ गई है, तैयबा की क्लास फेलो है। इधर फुफ्फो अम्मा को जैसे ही पता लगता है तो शाहपारा को कहती है अगर रईस की शादी उस लड़की से हो गई तो समझो तुम्हारी अयाशियां फुर। ड्रामा दिल जार जार में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।